पैकेज शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, हवादिस, हादसात, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां मैं नहीं मांगता मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को। अंदर गम है, बाहर पता ही नहीं, इसको हम कहते हैं। और हुज़्न कहते हैं जिस पे हाय हाय हो। अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए, और बाहर का दुख जो मुझे तड़पाए। अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्मे वल हुज़्न, अज्ज़ वल कसल, ऐसा कि मैं आजिज हो जाऊं या मेरे पर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है। बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे जहन में हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती है। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहां उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी, और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा, ये क्या? उसने ऐसे सीने पे हाथ रख के कहा, बस यही बेचा है, अब बाकी सब ठीक है। सीने पे ईमान बेचा है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह मेरे पर वो वक्त ना ला जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी, और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आजमाइशों से बचाया। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आजमाइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। किसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्ला मगरबी फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अर्ज किया, मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगू? अर्ज किया, मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगू? कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया, तो आपने इरशाद फरमाया, जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो, उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे, और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने
फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकत में सुबहान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के, गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पढ़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। आयत करीमा को फरमाया कोई मुसीबत ज़दा अगर पढ़ ले उसकी मुसीबत दूर होती है। और एक और हदीस में है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान आदमी ने किसी चीज के लिए उसे पढ़ा हो और उसकी दुआ कबूल ना हुई हो। और इसको तिर्मिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जब शब मिराज में मेरा एक शख्स पर गुजर हुआ जो नूर अर्श में छुपा हुआ था, अर्श के नूर में इतना डूबा हुआ था, खुद छुपा हुआ था अर्श के नूर में। मैंने पूछा यह कौन है, या कोई फरिश्ता है? फरमाया नहीं। मैंने कहा तो फिर ये कौन है? फरमाया एक इंसान है। जब दुनिया में था तो याद खुदा उसे उसकी जुबान पर तरोताजा रहती थी, इसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। आज अल्लाह के हुजूर ये नूर अर्श के नूर में इतना डूबा है कि खुद छुप गया। दो चीजों की वजह से, एक, इसकी जुबान हर वक्त अल्लाह की याद से तरोताजा रहती थी। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। हुजूर कहते हैं मैं मुर्शिद के पास गया, मैंने कहा हजरत को नसीहत फरमा दें। फरमाया मेरी नसीहत यही है, जिस दम गाफिल होगा समझ ले वो दम तेरा काफिर है। और काफिर के माने असल हैं इनकार के। वो तेरा दम अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पर मैं जिक्र करने वालों की मिसाल जिंदा की है और जिक्र ना करने वालों की मिसाल मुर्दा की है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया एक तरफ हजारों थे और फरमाया मुझे चंद दे दें। तो पूछा आपको चंद क्यों दें? कहा वो सारे मुर्दा हैं, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, वो सारे मुर्दा हैं। मुझे चंद कलमा पढ़ने वाले दे दें, ये सारे जिंदा हैं और ये गालिब आएंगे। और यही हुआ और ये कलमा पढ़ने वाले गालिब आ गए। आपने फरमाया कि गाफलों के दरमियान अल्लाह की याद में लगा रहने वाला ऐसा है जैसे खुश्क दरख्तों के दरमियान सब्ज दरख्त हो। और जो गाफलों की जमात में जो खुदा की याद में लगा रहता है, अल्लाह ही उसको जन्नत में ठिकाना दिखाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।